औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल यूट्यूब के DE मैथ्स बाय आकिब महमूद पर वेलकम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़ल करम से आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। हमने आगाज़ किया हो मैथ 212 और मैथ 233 जिसके चैप्टर 5 बनता है मैथ 212 का और चैप्टर 7 बनता है मैथ 233 का। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.3 रूल 1 भी और रूल 2 भी। तो आज हमारे पास 5.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें रूल 1 भी अप्लाई होगा और रूल 2 भी अप्लाई होगा, लेकिन इसकी पहचान मैंने आपको 5.3 पहले नंबर पे करा के बता दिया। तो जिस स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे नंबर पर रब्ता करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और जो मेरे चैनल पर अगेन नए स्टूडेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल लिखा हूँ, सवाल नंबर 1 इंटीग्रेशन है कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx लिखा हुआ है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन में भी और हमारे पास डेरिवेशन में भी कॉस एक्स का हमने फार्मूला देखा था, कॉस स्क्वायर का हमने फार्मूला नहीं देखा। कहाँ देखा था? चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे हमने हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई किया था फर्स्ट ईयर का। क्या था कि कॉस का स्क्वायर एक्स बराबर है 1 + cos 2x/2 के। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर ना रूल 1 अप्लाई हो रहा है और ना रूल 2 अप्लाई हो रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले कंडीशन बनानी है ताकि हमें पता लग सके कि हमने किस वक्त कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन रिपीट कर लूँगा सवाल, कॉस का स्क्वायर एक्स और dx। अब रफ वर्क के लिए बताने के लिए कि ये चीज़ इसके बराबर है तो वो मैंने यहाँ पर अप्लाई करके बता दिया है। तो अब कॉस का स्क्वायर की जगह पर मैं जो फार्मूला अप्लाई करूँगा वो कौन से करूँगा, 1 + cos 2x/2 का। तो अब इसके बाद जो आपके पास डिवाइड के फॉर्म में कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है इसको उठा के आप बाहर साइड पे कर लें, ठीक है। तो अब हमारे पास एक 1 बच गया, cos 2x बच गया और साथ में dx आ गया। अब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है प्लस से पहली वाली वैल्यूज़ के ऊपर भी और प्लस के बाद वाली वैल्यूज़ के ऊपर भी। तो किस तरह अप्लाई करेंगे? सबसे पहले 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x और dx। मुख्तसर ये कि हमने क्या किया कि इस इंटीग्रेशन को इसके साथ भी और इसके साथ भी अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन अब हमने अप्लाई कर देनी है। क्या कि जो कांस्टेंट नंबर होता है d के साथ अगर x लिखा हुआ है तो उसको इस नंबर के साथ हमने कर देना है मल्टीप्लाई, ताकि हमारा कोई कांस्टेंट नंबर ना बच सके। हम प्लस c का सहारा लेते हैं, ठीक है। 1/2 यहाँ से हमारे पास ये जो 1 है x से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब cos के साथ दूसरी रकम भी नहीं लिखी हुई और cos का पावर भी नहीं आ रही, तो इंटीग्रेशन में cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है, ठीक है, sin x। अब x इस वक्त एंगल मतलब कि 2x आ रहा है। जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में एंगल के साथ कोई रकम आती है, एंगल का मतलब x के साथ कोई रकम आती है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 2 हो या 3 हो या जो भी नंबर है वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे डिवाइड करा लेंगे और प्लस c लगा के हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई ही होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 2 है। इसमें कहते हैं इंटीग्रेशन tan का स्क्वायर x है और साथ में dx दे दिया। अब इंटीग्रेशन में हो या डेरिवेशन में हो, हमने tan का ही फार्मूला सुना था। tan का स्क्वायर का फार्मूला कहाँ पे देखा था? चैप्टर नंबर 5 है 5.3 है एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की, वहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई किया था। इस फार्मूले का हम यहाँ पर सहारा लेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो अब क्या करूँगा, इसकी जगह पर पहले अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ सवाल को, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैंने वो फार्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा, सेकेंड का स्क्वायर एक्स
-1 और dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने बारी बारी इंटीग्रेशन को इसके साथ भी और इंटीग्रेशन को इसके साथ भी अप्लाई कर देना है। तो इंटीग्रेशन सीकेंड का स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन 1 और ये dx आ गया। ठीक है, अब सीकेंड के स्क्वायर की डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में क्या है, सीकेंड की जो इंटीग्रेशन होती है सीकेंड का स्क्वायर x की, ठीक है, वो हमारे पास होती है tan x के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सीकेंड की स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास tan x होता है। मतलब कि सीकेंड के स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सीकेंड का स्क्वायर tan x के बराबर है, कांस्टेंट नंबर, अभी लास्ट पार्ट मतलब पहला पार्ट हमने जो किया था उसमें बताया था कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको d के साथ, अगर x है तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराना होता है। तो ये माइनस का x हो गया और प्लस का c आ गया। स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल हल हो चुका है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको इन दोनों पार्ट की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट सवाल, इसमें कहते हैं कॉस का स्क्वायर x माइनस का साइन का स्क्वायर x बाय साइन 2x। हमारे पास इस वक्त ऊपर दो रकमें आ रही माइनस के साथ। पहला स्टेप यह है कि इसको आप अलग अलग करके डिवाइड कर लें और साइन 2x का फार्मूला अप्लाई कर लें। लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका कि हमारे पास चैप्टर में 6 है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर हमारे पास फार्मूला मौजूद है 6.3 के अंदर के 6.2 6.3 के अंदर। ठीक है, कॉस का स्क्वायर x माइनस साइन का स्क्वायर x इक्वल टू कॉस 2x। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो ये 1 के बराबर था। ये किसके बराबर था, 1 के बराबर था। अब चूँकि माइनस आ रहा है तो ये कॉस 2x के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस 2x हो जाएगा और नीचे हमारे पास साइन 2x आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि इस वाली जगह पर हमने cos 2x का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारे देखने पे ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है। तो कल मैंने आपको रूल 2 बताया था कि रूल 2 हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होता है, नीचे वाले का हम डेरिवेशन लेते होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल 2 क्या होता है कि डिवाइड की फॉर्म में होता है, नीचे वाले की पावर नहीं होती। अब देखिए हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में तो आ रहा है, नीचे वाले की पावर भी नहीं है, तो हम नीचे वाले का हम डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन लेंगे हम नीचे वाले का साइन 2x का। तो साइन 2x किसके बराबर है, कॉस 2x के बराबर है। और डेरिवेशन में एंगल का दोबारा लेता हूँ तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 शुरू में ले लूँगा, x बाई x 1 के बराबर और कॉस 2x। ठीक है, अब हमारे पास देखें ऊपर cos 2x मौजूद है, कमी किसकी है, 2 की। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कराएंगे और 2 को बाहर डिवाइड भी कराएंगे। ठीक है, यानी कि 2 को हमने डिवाइड भी करा लिया और 2 को हमने मल्टीप्लाई भी करा लिया। और हमारे पास जो डिवाइड की फॉर्म में था जिसका हम डेरिवेशन ले रहे थे उसकी वैल्यूज लिख ली। अब कहने का मकसद ये था कि नीचे वाले की डेरिवेशन ऊपर मौजूद आ चुका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि रूल 2 में हमारे पास लॉग आ रहा होता है और इसके साथ जिसका हम डेरिवेशन लेते हैं मतलब डाउन वैल्यूज़ को। ठीक है, इसको हम साथ ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं और प्लस का c। और स्टूडेंट्स हमारे पास ये आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट सवाल का आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारे आखिरी सवाल, सबसे पहले 1/1 प्लस साइन x और dx, यानी कि dx मैंने अलग कर लिया। ठीक है, तो ये दो तरह का सवाल है आपके पास, एक सवाल नंबर 4 है और एक सवाल नंबर 5 है। इन दोनों सवालों में हमने, ठीक है, सवाल नंबर 5 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो इन दोनों सवालों में हमने क्या करना होता है कि आपने रैशनलाइज के नाम सुना हुआ है, तो इस सवाल में भी और अगले सवाल में भी हमने रैशनलाइज ही कराना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन x मल्टीप्लाई रैशनलाइज कराते वक्त क्या होता है कि जो चीज़ डिवाइड की फॉर्म में होती है वही चीज़ सामने मल्टीप्लाई भी होती है और वही चीज़ अगेन डिवाइड भी होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, जो प्लस का था वो माइनस के साथ और वही दोबारा माइनस के साथ। ठीक है,
ये फ़र्क होता है इन दोनों में। अब इस पूरी वैल्यूज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा। इन दोनों की बेस सेम है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों की बेस सेम है तो बेस सेम अगर हो तो साइड की पावर बन जाती है, बेस सेम हो तो साइड की पावर बन जाती है। अब हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ आ रही है, ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ से निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 1 माइनस साइन का स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए 1 है हमारे पास, 1 है, इसके बाद क्या साइन आ रहा है माइनस का साइन, मतलब कि इसको उठा के इस साइड लेकर आ जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस का स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन का स्क्वायर एक्स। कहने का मकसद ये हुआ कि 1 माइनस साइन का स्क्वायर एक्स बराबर है कॉस के स्क्वायर एक्स के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड के फॉर्म में कॉस का स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखें ऊपर हमारे पास 2 रकमें हैं, नीचे हमारे पास 1 रकम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉस का स्क्वायर का मतलब है 2 कॉस है, एक कॉस मैं साइन के साथ अलग कर लेता हूँ और एक कॉस मैं 1 के साथ अलग कर लेता हूँ, ठीक है, इसलिए कि मैं ये स्टेप कर सकता हूँ मैथ के रूल के मुताबिक। अब इसके बाद हमारे पास 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस किसके बराबर है, सीकेट एक्स के बराबर है। ये जितने मैंने फार्मूले लिखे हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 के मुताबिक हैं फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सीकेट का स्क्वायर एक्स, क्योंकि अब स्क्वायर आ रहे तो इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा दी। वैसे हमारे पास 1 बाई कॉस सीकेट के बराबर होता है, साइन बाई कॉस टेन के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, टेन लगा देंगे और फिर अगेन 1 बाई कॉस सीकेंड के बराबर है, तो यहाँ पे हम सीकेंड एक्स लगा देंगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म में सवाल हो चुका है, यानी कि 50% हमने सवाल हल कर लिए। अब हमने सीकेंड इंटीग्रेशन इसके साथ भी, यानी कि माइनस से पहले जो सीकेंड का स्क्वायर लिखा हुआ है इसके साथ भी अप्लाई करनी है, और माइनस के बाद जो हमारे पास tan x और सीकेंड x लिखा हुआ है इसके साथ भी हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। सीकेंड का स्क्वायर x माइनस सीकेंड x और tan x, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास फार्मूला था, अभी जब मैंने लास्ट सवाल किया था उस पर भी हमारे पास सीकेंड का स्क्वायर की इंटीग्रेशन आई थी, जो कि बराबर है सीकेंड की स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है सेकेंड ईयर का, इंटीग्रेशन के अंदर tan x के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x आ गया माइनस, ठीक है। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि इसकी पावर आ रही थी सेकेंड के स्क्वायर की, इसके साथ कुछ वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई थी। तो हमारे पास सेकेंड के स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है जो कि tan x के बराबर है, तो हमने यहाँ पे tan x लिख लिया है। अब सीकेंड एक्स और tan x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है सीकेंड एक्स, ठीक है, और प्लस सी। सीकेंड एक्स tan x दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, लेकिन दोनों की पावर नहीं है, किसी की भी पावर यहाँ पर नहीं है। तो सीकेंड एक्स और tan x की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan x सॉरी सीकेंड एक्स होती है, तो हमने इनकी जगह पर इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया। और स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। फिर मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।